वेलकम टू एकेएस ऑनलाइन स्टडी। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया कि कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएं। कंप्यूटर तो पढ़ दिया लेकिन क्वेश्चन नहीं, तो कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो देख के बड़े अच्छे लगते हैं। लगता है कि नहीं, सही बात है, जो आप लोग कह रहे हैं उसको किया जाए। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे आप सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप ओ लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ कंप्यूटर पूछी जाती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और मेरे आंसर देने से पहले आप कोशिश कीजिएगा कि आप आंसर दे लें। तो उससे आपकी तैयारी क्या कैसी चल रही है कंप्यूटर की, और क्या आपका मतलब कंप्यूटर में स्टेटस अभी आ रहा है, कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन के सारे जो भी एक्सप्लेनेशन कर सकूँगा मैं करता चलूँगा। वीडियो आपको कैसा लगेगा ये कमेंट में करके बताइएगा, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख रहे हैं आप। इंग्लिश में दिया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर्स, और हिंदी में है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन प्रबंधन करता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है। ऑप्शन में है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, या ऑल ऑफ दी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। जो भी ऑप्शन है वो है, या मेमोरी है, या इनपुट आउट डिवाइस है, या प्रोसेसर है। तो आंसर दीजिए आप, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम ये तीनों काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर्स के सभी रिलेटेड, जैसे जो भी हमारे कंप्यूटर्स की डिवाइसेस होती हैं, जैसे यूनिट होती हैं, मेमोरी यूनिट है, इनपुट यूनिट है, सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इम्प्लीमेंटेड मल्टीटास्किंग ट्रूली। मतलब कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। ये चारों ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, पूछ रहा है कि मल्टीटास्किंग को कौन लागू नहीं करता है। मल्टीटास्किंग आप जानते होंगे, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई काम कर सके, एक साथ मल्टीटास्क कर सके, कई काम कर सके, उसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं काम नहीं करता है। विंडोज़ 98, ये विंडोज़ का पुराना 98 के टाइम पे आया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एनटी, या एम एस डॉस। तो आंसर सोचिए और आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा एम एस डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था एम एस डॉस, वो मल्टीटास्किंग वास्तव में नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स आर। मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में एंड्रॉयड ओएस मार के मत चलाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको किसी एग्जाम में आता है तो सडनली क्या होता है, आदमी एंड्रॉयड ओएस मार देता है। पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, मोबाइल फ़ोन या टैबलेट। मोबाइल फ़ोन आपका आईफोन भी हो सकता है और आपका एंड्रॉयड भी हो सकता है, तो सब कुछ ध्यान दे के पढ़िएगा, या फिर आपका नोकिया का विंडोज़ वाला भी हो सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन और टैबलेट दोनों पे चलता है। तो विंडोज़ ओएस भी चलेगा, एंड्रॉयड ओएस भी चलेगा, आईओएस भी चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एवर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओएस डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन अ सिस्टम, ओएस डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन अ सिस्टम इज। सिस्टम के होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। बूट कब होता है सिस्टम, जब हम स्टार्ट करते हैं तो बूट होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा, इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर सिस्टम बूट नहीं होता। ऑप्शन में ए में है शट डाउन, यानी कि सिस्टम को बंद करना। एक है रीसेट, यानी कि सिस्टम को रीसेट करना। एक है पावर्ड ऑन, यानी कि सिस्टम को चलाना।
और एक है रीस्टार्टेड यानी सिस्टम को पुनः चलाना। अब कब सिस्टम बूट नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान लगा के क्वेश्चन कीजिएगा, कब सिस्टम बूट नहीं होगा। तो आंसर इसका सोचिए और बताइए, अपने काउंट करते चलिएगा क्या कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शट डाउन। जब सिस्टम ऑन है पहले से और उसको हमें शट डाउन करेंगे तो वहाँ पे सिस्टम के बूट होने का कुछ नहीं है, बल्कि वो सबसे जो भी हमारे प्रोसेस चल रहे होंगे उनको बंद करेगा, बूट नहीं करेगा, और बाकी तीनों में वो बूट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है, तो शट डाउन। शट डाउन बूट नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ओबंटू नीड एंटीवायरस। पूछ रहा है क्या ओबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन बनता है ओबंटू क्या है। तो ओबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसका है। दूसरा क्वेश्चन बनता है किसका है, तो ये आपका लिनक्स का है। तीसरा क्वेश्चन बनता है लिनक्स क्या है, तो लिनक्स जो है ये कमांड यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हम सभी लोग विंडोज़ पे अगर काम करते हैं तो विंडोज़ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह ओबंटू क्या है, ओबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स का है, और ये फ्रीवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पूछ रहा है क्या ओबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। तो आप कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुने होंगे या पढ़े होंगे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस एंट्री नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है कि वायरस को एंट्री करने में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए पूछ रहा है क्या उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, नहीं, उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट हो सकता है कहीं, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस, या लोडर, या लिंकर, या ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग इसमें गलत कर जाएंगे, देखते हैं क्या है। तो आप चेक कर लीजिएगा अपने आप को, इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ लोग ऑल ऑफ द अबव भी मार सकते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लोडर और लिंकर क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर में आते हैं, लोडर लिंकर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। लोडर और लिंकर क्या होते हैं, जब हम कोई सोर्स कोड लिख रहे होते हैं तो सोर्स कोड कंपाइल होता है, वो असेंबलर के थ्रू हो सकता है, इंटरप्रेटर के थ्रू हो सकता है, या किसी कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होता है सोर्स कोड, और फिर उसके बाद वो लोडर में जाता है, फिर लिंकर के थ्रू वो होकर तब हमारे मेमोरी में पहुँचता है ना। तो ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में लोडर और लिंकर हेल्प करते हैं, तो ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स इज ए एन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेस जो दिया हुआ उसमें फिलिंग करना है। तो लिनक्स क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग, या मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग, या सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, या नन ऑफ दी एवर। ऑप्शन ए में है मल्टी यूज़र, मतलब कि एक साथ कई यूज़र काम कर सकें, लेकिन काम एक ही हो, सिंगल टास्किंग मतलब सिंगल काम हो सके, या कई यूज़र काम कर सकें, कई काम हो सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब फाइल्स। देखिए फाइल एक्सटेंशन आप पढ़ के जाइएगा, किसी भी एग्जाम में फाइल एक्सटेंशन बहुत पूछा जाता है। जैसे पीडीएफ का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, इमेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, और इनके फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आफ्टर डॉट इन वेब फाइल्स। जो वेब फाइल्स होती हैं यानी कि जो वेबसाइट यानी कि जो फाइल्स वेब पे खोली जाती हैं उनका एक्सटेंशन पूछ रहा है। तो उनका एक्सटेंशन क्या होगा, GTML होगा, या HTML, या .htm होगा,
मतलब कि एल ना रहे, सिर्फ डॉट एच टी एम भी लिखा जा सकता है या डॉट एच टी एम भी लिखा जा सकता है, या डॉट कॉम होगा या डॉट एक्स टी एम एल होगा। तो बताइए कैसी फाइलें वेब पे खुलती हैं? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो फाइल होती है वो वेब पे खुलती है, यानी कि डॉट एच टी एम एल या डॉट एच टी एम ये आपके क्या होंगे, ये आपके डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी? निम्न में से सबसे तेज स्मृति क्या है? पूछ रहा है कौन सबसे तेज मेमोरी है, ठीक है। फास्ट काम कौन करती है, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी जिसको कहते हैं, या कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? तो हम आप सभी जानते हैं कि सबसे फास्ट कौन सी होती है, कैश मेमोरी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप एक बार जरूर इस क्वेश्चन को खुद करके देखिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अच्छा होगा कि आप कमेंट करके बता देंगे कि मेरे कितने सही हुए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ ऐसे कमेंट आते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है, जैसे एक स्टूडेंट ने लिखा है कि मैं कहीं का एग्ज़ाम राजस्थान का कहीं का दिया था तो 30 में से 26 क्वेश्चन उसके सही हुए मेरा वीडियो देख के। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कमेंट अच्छे लगते हैं देख के। तो अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज़ द इनवैलिड साइज ऑफ कैश मेमोरी? पूछ रहा है कि कैश मेमोरी की इनवैलिड साइज कौन सी है, ठीक है। तो ए 2048 किलो बाइट्स, 3072 किलो बाइट्स, 92162 किलो बाइट्स या 512 किलो बाइट्स? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर जरूर अपने माइंड में एक बार देख लीजिएगा, इससे पता चलेगा कि आप क्या तैयारी है आपकी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 92162 किलो बाइट्स। ये कैश मेमोरी का अवैध आकार है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? उसमें पूछ रहा है कि कौन सा मेमोरी का प्रकार नहीं है, रोम, कैश, ई प्रॉम या जॉयस्टिक? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो मेमोरी का प्रकार नहीं है, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये मेमोरी का प्रकार है। कैश मेमोरी अभी हम लोगों ने पढ़ा। और ई प्रॉम जो होता है वो रोम को जब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल के थ्रू इरेजेबल किया जाता है तो उसको ई प्रॉम कहते हैं। तो ये भी एक मेमोरी का ही प्रकार है, डी जॉयस्टिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन और लेके आऊँगा, तो आप कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन के आंसर सही हुए हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग AKS ऑनलाइन स्टडी। वीडियो को एंड तक जरूर देखा कीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।